अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियाँ करीब आती जा रही हैं तो इसके साथ साथ चाय के इस्तेमाल में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। चाय की डिमांड में इजाफ़े की वजह से चाय की पत्ती की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। इससे पहले कि मैं चाय की तमाम मशहूर ब्रांड की कीमत का आपको बताऊं, मैं कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब चाय तो हर बच्चा बड़ा बूढ़ा शौक से ही पीता है। मैं इस वक्त छठी क्लास का तालिब इल्म था। हमारे एक उस्ताद जो हमें माशरती उलूम का सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो चाय की कीमत और दरामद के हवाले से उनके ये रिमार्क्स थे कि चाय तो हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है। उस वक्त तो उनकी ये बात मुझे समझ ना आई, लेकिन आज इस बात का बखूबी अदराक हो रहा है कि किस तरह चाय की दरामद पर अरबों रुपए का खर्चा होता है और हम बचपन ही से चाय को अपना मामूल बना लेते हैं। यानी छोटे बच्चे भी चाय को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि गोया यूँ महसूस होता है कि बच्चे को घुट्टी में भी चाय दी जा रही हो। यही वजह है कि हमारे मुल्क में चाय की कीमत बहुत ज़्यादा है। खैर, चाय तो महंगी होती रहेगी और पाकिस्तानी भी चाय का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की टॉप रेटेड चाय ब्रांड्स और उनकी प्राइसेस की तरफ। इसमें सबसे पहले आ जाती है लिप्टन दानेदार। लिप्टन दानेदार में और लिप्टन येलो लेबल में थोड़ा फ़र्क है। अगर आप चाय की सबसे आला क्वालिटी देखना पसंद करते हैं तो आप लिप्टन दानेदार या लिप्टन येलो लेबल चाय का इंतखाब कर सकते हैं। जैसे कि लिप्टन दानेदार चाय का जार जो कि आपके सामने मौजूद है, और इसका वेट और प्राइस भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और ये है जी 475 ग्राम, और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये है। जबकि जो 480 ग्राम वाली पैकिंग है वो आपको 1499 तकरीबन 1500 रुपये में वो भी मार्केट से मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं वाइटल टी की जानिब। हारूनाबाद की तहसील से एक बड़ा ब्रांड उभर कर सामने आया है और आते ही छा गया। इसकी बड़ी वजह यही है कि अच्छी क्वालिटी होने के साथ साथ प्राइस भी मुनासिब, और इसकी 430 ग्राम वाली पैकिंग की आप कीमत देख सकते हैं। 430 ग्राम वाली पैकिंग आपको 830 रुपये में दस्तियाब होगी, जबकि 900 ग्राम वाली पैकिंग इस वक्त मार्केट में 1700 रुपये में दस्तियाब है। इसकी प्राइस आप क्लियरली यहाँ पर मेंशन की हुई देख सकते हैं। और अब आते हैं तपाल की चाय की तरफ। इस वक्त मार्केट में तपाल की 3 ब्रांड्स मौजूद हैं जो चाय के हवाले से मशहूर हैं, जिसमें नंबर 1 पे है तपाल दानेदार और तपाल तेज़ दम, और इसके अलावा है तपाल फैमिली मिक्सचर। तो इसमें से ये 2 ब्रांड यानी कि दानेदार और तेज़ दम आपके सामने मौजूद हैं। चाय की दोनों ही ब्रांड अच्छी हैं, मैंने इनको ख़ुद भी इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों की भी प्राइस सेम है, यानी 430 ग्राम वाली पैकिंग आपको मार्केट से 830 रुपये में दस्तयाब होगी। इसकी प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पर भी चेक करवा सकता हूँ ताकि आप खुद भी देख सकें। ये 830 रुपये इसके सामने लिखा हुआ है, अगर आप देख लें। और इसमें तपाल तेज़ दम, ये भी बड़ी अच्छी चाय है। इसकी ये साइड पर प्राइस मेंशन की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 830 रुपये 430 ग्राम। और ये है जी इस्लामाबाद चाय। इसको भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। इस चाय की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसकी मैंने ये छोटी पैकिंग ख़रीदी है और इसकी प्राइस है 190 रुपीज़, जबकि इसका वेट है 85 ग्राम, और इसे आप पिलो पैकिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और मशहूर ब्रांड ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, इसमें भी 2 ब्रांड्स मज़ीद आ चुकी हैं, यानी ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम रेगुलर और ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम दानेदार। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो दोनों की प्राइसेस सेम ही हैं, यानी ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम रेगुलर आपको मार्केट से 430 ग्राम वाली पैकिंग 900 रुपये में दस्तियाब होगी, जबकि दानेदार वाली पैकिंग भी आपको 900 रुपये में दस्तियाब होगी और उसका भी वेट 430 ग्राम ही है। अब बात कर लेते हैं मार्केट में दस्तियाब खुली चाय के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि
ब्रांडेड टी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो मार्केट में खुली चाय भी दस्तयाब है, जो कि ब्रांडेड टी के मुकाबले में थोड़ी सस्ती है। ज़्यादा सस्ती तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सस्ती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुली चाय इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? तो इसमें मेरा जवाब तो नहीं होगा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर एक तो ये कि खालिस चाय की पत्तियों से तैयार नहीं की जाती, इसमें मिलावट के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, और ना ही इसका कोई क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। इसी तरह का धोखा देखने में भी आया है कि चाय को खुशनुमा बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो ये है कि खुली चाय की एक्सपायरी डेट तो मेंशन नहीं होती, तो नहीं पता कि ये खुली चाय कितने अरसे से दुकानदार के पास रखी हुई है। चाय की पत्ती की औसत उम्र तकरीबन 6 से 8 माह ही है। इसके बाद चाय की पत्ती अमूमन ख़राब हो जाती है और इसका तो जायका जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ब्रांडेड टी भी ख़रीद रहे हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी माज़ी करीब करीब की होनी चाहिए। जितनी नई चाय होगी उतना ही उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा होगा। और नंबर 3 पे अगर खुली चाय की बात की जाए तो खुली चाय में नमी जाने का फैक्टर भी हमेशा मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ये जल्द ख़राब हो सकती है। और नंबर 4 पर एक बड़ी रीज़न ये होती है कि जो दुकानदार खुली चाय फ़रोख्त करते हैं, उन्होंने दुकान में खुली चाय के साथ साथ दूसरा सामान यानी कॉस्मेटिक्स हो गया, साबुन, सर्फ, ये भी रखे होते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इनकी हमक जो है चाय की पत्ती में सराहियत कर जाएगी और चाय का जायका तब्दील हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर पैकिंग वाली भी चाय आप ख़रीद रहे हैं तो इस बात को आप इंश्योर कर लें कि चाय के साथ कॉस्मेटिक्स का सामान तो नहीं रखा गया। तो ऐसी जगह से आपने चाय को बिल्कुल नहीं ख़रीदना है। और सबसे आखिर में एक और एडवाइस ये कि जब भी आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो चाय की पत्ती को आपने बिल्कुल अलहदा शॉपर या थैले में पैक करवाना है। अब आप पूछेंगे कि चाय तो सीलबंद पैकिंग में होती है, तो दूसरी अशिया की खुशबू तो इसमें कहाँ से जा सकती है? इसका जवाब ये है कि सीलबंद पैकिंग तो चाय को सिर्फ नमी से बचाने के लिए है। तो कॉस्मेटिक्स की तेज़ खुशबू बआसानी इसमें सराहियत कर सकती है। अक्सर दुकानदार अपनी कम इल्मी की वजह से या शॉपर बचाने के लिए तमाम अशिया को एक साथ पैक कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। हमेशा दुकानदार से इसरार करें कि वो खाने पीने और कॉस्मेटिक्स को अलहदा-अलहदा पैक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का रिव्यू और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।